हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राधा अग्रवाल और अपने यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 के इंग्लिश बुक न्यू इमेजेस के चैप्टर 3 कैट्स पैराडाइज के क्वेश्चन आंसर्स। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आपको उसका वीडियो यहीं पर देखिए सामने आई बटन में मिल जाएगा। और इस बुक के सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रही अपलोड करती जा रही हूँ। तो अगर आप पिछले और बाद वाले भी और वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं अगला वीडियो डालूंगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अपने चैप्टर्स अच्छे से समझ पाएंगे और उनकी एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और आपको जो प्ले लिस्ट है क्लास 6 की न्यू इमेजेस बुक की, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं, आइए अब बढ़ते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस की तरफ। सबसे पहले हमारे चैप्टर में दिए गए हैं ट्रू फॉल्स। तो मैं आपको ट्रू फॉल्स एक्सप्लेन भी करके बताऊंगी कि क्यों ये ट्रू है और क्यों हमने इसको फॉल्स के लिए मार्क किया है। द नरेटर वॉज टेकन केयर ऑफ नाइसली बाय हर और हिज मिस्ट्रेस। जो नरेटर है इस स्टोरी के, उनका बहुत ही अच्छा टेक केयर किया जा रहा था। मतलब उनकी जो मिस्ट्रेस थी, जो मालकिन थी, वो उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती थी। तो यस, ट्रू, ये तो बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा ध्यान रखती थी, उसे रेड मीट देती थी उसकी पसंद का, और उसके लिए कंफर्टर और ब्लैंकेट सब रखे हुए थे। वार्डरोब में बेडरूम बना रखा था। तो यस, इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट इज द नरेटर डिड नॉट लॉन्ग टू गो आउट। नरेटर जो है वो बाहर जाने के लिए लालच नहीं रहता था। वो बहुत ज़्यादा, उसको बाहर जाने का मन नहीं था। दिस इज़ फॉल्स, बिकॉज वो तो ही वॉज लॉन्ग्ड, वो तो जाना चाहता था ना। देन थर्ड वन इज द नरेटर वॉज जेलस ऑफ द टॉम कैट्स। जो नरेटर था वो टॉम कैट्स जो होती है, हमारा यहाँ नरेटर जो है वो एक पेट कैट है ना। और जो अदर टॉम कैट्स मीन्स जो गली में जो बिल्लियाँ घूमती हैं उनके लिए कहा गया है टॉम कैट्स। तो जो हमारी पालतू बिल्ली है वो टॉम कैट से जेलस फील करता था, पालतू बिल्ला। तो येस, दिस इज़ ट्रू, बिकॉज उसे लगता था कि वो लोग कितना फ्री है, कितना मज़े से खेल रहे हैं। तो येस, ऑफकोर्स वो उनसे जेलस फील करता था, ईर्ष्या का भाव रखता था। The narrator's notion about the lives of the tomcats were proven right. Notion means धारणा। तो जो नरेटर के जो नोशन था, जो धारणा उसने बना रखी थी टॉम कैट्स की लाइफ्स के बारे में, कि वो तो जो भी उसकी धारणा थी, क्या वो सही साबित हुई थी? तो बिल्कुल नहीं सही साबित हुई थी, क्योंकि चैप्टर एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसने तो ये धारणा बना रखी थी कि वो लोग बहुत खुश रहते हैं, बहुत मज़े में रहते हैं। लेकिन जबकि वो जब बाहर गया तो उसे पता चल गया कि वहाँ पर कोई भी मज़े नहीं है लाइफ में। खाने के लिए, सोने के लिए कोई आराम नहीं मिलता है और कहीं पर भी वो सेफ़ नहीं है। तो उसकी जो नोशन थी वो बिल्कुल ही गलत जो प्रूव हुई थी, इसलिए ये हमने फॉल्स मार्क किया है। दिस इज़ फॉल्स। Then the fifth one is the workman offered a cutlet to the narrator. जो कर्मचारी था वहाँ के ऑफिस का, उसने नरेटर को, यानी कहानी लिखने वाले, यानी कि उस बिल्ले को कटलेट खाने के लिए ऑफर किया था। तो टोटली फॉल्स, बिल्कुल नहीं। बल्कि जब नरेटर ने वो कटलेट स्नैच कर लिया था, खींच लिया था, तो उस वर्कमैन ने उसको झाड़ू से पीठ पर बहुत तेज मार दिया था। सो दैट्स वाई वी हैव डन इट फॉल्स, क्योंकि ये बिल्कुल गलत चीज़ है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। A2 है हमारा, आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंडीशन इन विच द नरेटर लिव्ड बिफोर लीविंग द हाउस। वो उन कंडीशंस को डिस्क्राइब करिए, डिटेल्स में बताइए, जिनमें कि नरेटर अपना घर छोड़ने से पहले रहा करता था। तो उसकी क्या कंडीशन थी? देखिए, द नरेटर लिव्ड अ कंफर्टेबल एंड सिक्योर लाइफ। बहुत ही आरामदायक और बहुत ही सुरक्षित जीवन जी रहा था वो। उसको कोई डर नहीं था कि कोई मुझे पकड़ लेगा, कोई मारेगा, कुछ करेगा, बिल्कुल नहीं। उसकी जो मालकिन थी बड़ा उससे प्यार करती थी। तो हमने शॉर्ट में इसीलिए लिखा है कि बड़ा ही कंफर्टेबल और सिक्योर। कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक एंड सिक्योर मीन्स सुरक्षित जीवन वो जी रहा था। वेयर ही हैड अ बेड विथ 3 blankets एंड वॉज फेड मीट एवरी डे। ऐसी लाइफ जी रहा था जहाँ पर उसके पास 3 blankets थे, एक बेड भी था, और उसको डेली जो है मीट खिलाया जाता था। मीन्स ही वॉज लिविंग अ वेरी मच लग्जरियस लाइफ। देन आवर क्वेश्चन 2 इज वाई डिड द नरेटर फैंसी द आउटसाइड वर्ल्ड। जो नरेटर था वो आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में फैंसी क्यों करता रहता था, मीन्स वो उसकी कल्पना क्यों करता रहता था? So the narrator was bored with his perfect life and he saw the other cats playing on rooftops freely, so he also yearned for freedom. जो नरेटर था वो अपनी परफेक्ट लाइफ से बोर हो गया था। मतलब उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, कोई ऊंच नीच कुछ नहीं थी। जस्ट ही वॉज
स्लीपिंग एंड गेटिंग अप एंड ईटिंग मीट एंड स्लीपिंग इन द बेड, एंड उसकी लाइफ में कोई भी समस्या कुछ नहीं था, ही वॉज वेरी हैप्पी। तो अपनी इस परफेक्ट लाइफ से वो बोर हो चुका था। कभी कभी होता है ना हमारे साथ भी, हम अपनी रूटीन लाइफ से बोर हो जाते हैं। हमें अच्छा सा खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है, मस्ती कर रहे हैं, वी आर बट स्टिल वी आर गेटिंग बोर्ड। तो ऐसा ही उस बिल्ले के साथ हुआ कि उसकी परफेक्ट लाइफ से वो बोर हो चुका था। और अब जब उसने दूसरी बिल्लियों को रूफ टॉप पे बड़ी आज़ादी के साथ खेलते हुए देखा, जो कि उसको बिल्कुल भी सुगम नहीं थी, प्राप्त नहीं थी आज़ादी, उसकी मालकिन उसे बिल्कुल बाहर नहीं जाने देती थी। तो जब उसने दूसरे बिल्लों को ऊपर खेलते हुए देखा तो वो भी बहुत ही स्वतंत्रता के लिए लालायित हो गया। उसे भी लगा कि यार मैं भी ऐसे फ्री रहना चाहता हूँ। देन आवर क्वेश्चन 3 इज, वाई डिड द अदर कैट्स कॉल द नरेटर अ स्कैर्डी कैट? वाई वॉज द नरेटर स्कैर्ड? जो दूसरी बिल्लियाँ थी उन्होंने नरेटर को स्कैर्डी कैट मतलब एक डरपोक बिल्ला क्यों कहा था, और जो नरेटर था वो डरा किस चीज़ से था? तो उन बिल्लियों ने उसको स्कैर्ड कैट इसीलिए कहा था क्योंकि वो डर गया था, है ना। तो वी विल सी कि वो डरा क्यों था। द नरेटर वॉज स्कैर्ड व्हेन द अदर कैट्स वर म्यूइंग फ्राइटफुली टू हिम एंड दैट्स वाई दे कॉल्ड हिम अ स्कैर्डी कैट। जो नरेटर था वो किस चीज़ से डर गया था कि वो जब बिल्लियाँ जो उसकी तरफ आई थी और वो जो फ्राइटफुली थोड़ा डरावने से तरीके से उसकी तरफ म्याऊं म्याऊं ऐसे कर रही थी, तो उनसे वो जो नरेटर है बिल्ला वो डर गया था, और इसीलिए वो बिल्लियाँ उसे स्कैर्डी कैट कह रही थी, डरपोक बिल्ला कह रही थी। Now our question 4 is, what did the tomcat say to the narrator? What did the tomcat say to the narrator? Tomcat ने narrator से क्या कहा? तो जो tomcat था, जो उसका दोस्त बना था, जो उसको 3 बिल्लियाँ मिली थी ना, उसमें से एक जो बड़ा वाला था वो उसका अच्छा फ्रेंड बन गया था। तो उसने कहा कि the tomcat said that the life of abundance is fine for spoiled cats, but free cats would always prefer the independent life over this imprisoned one. तो टॉमकेट ने कहा कि ये जो अबंडेंस वाली लाइफ है, ये जो सुविधाओं से भरपूर जो ज़िंदगी है, वो तुम जैसी बिगड़ी हुई बिल्लियों के लिए ही ठीक है। स्पॉइल्ड मीन्स बिगड़ी हुई, खराब बिल्लियों के लिए ठीक है। बट फ्री कैट्स, जो आज़ाद रहने वाली बिल्लियाँ हैं, वो हमेशा इंडिपेंडेंट लाइफ को ही प्रिफर करेंगी ओवर द इम्प्रिजन्ड वन, ऐसी कैद भरी ज़िंदगी को। मीन्स फ्री कैट्स वुड ऑलवेज, यानी कि जो आज़ाद बिल्लियाँ हैं उनको अगर दो चॉइस दी जाए कि भाई या तो आप आज़ाद रह लो या तो आप कैद रह लो और सारे कंफर्ट में रह लो, तो जो फ्री बिल्लियाँ हैं वो कंफर्ट वगैरह की बजाय और कैद रहने की बजाय, चाहे वो कम सुविधाओं में रह लेंगी लेकिन वो आज़ाद रहना ही पसंद करेंगी। Then question 5 is, in what ways was life on the streets different from the life that the narrator had led? किस तरह से जो गलियों की जो ज़िंदगी थी वो अलग थी उस लाइफ से जो कि नरेटर जी रहा था। मीन्स हमारा नरेटर एक पालतू बिल्ला था, तो पालतू बिल्ले की जो लाइफ है उससे वो जो स्ट्रीट में रहने वाली कैट्स थी उनकी लाइफ किस तरह से अलग थी। सो हियर इज़ द आंसर कि देखिए, जो नरेटर था वो बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहा था, ब्लैंकेट्स और मीट और एक बिल्ली को मिल रहे थे। कई बार ऐसी चीज़ें इंसानों तक को नसीब नहीं होती है, बट उसकी मिस्ट्रेस उसका बहुत ध्यान रखती थी, उसका बहुत लाड़ करती थी, तो ही वॉज लिविंग अ वेरी गुड लाइफ। लेकिन बाहर स्ट्रीट पे उन कैट्स को खाने नहीं मिलता था, उनको सोने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, और उनको प्रोटेक्शन के लिए भी कहीं कहीं छुपना पड़ता था। अगर कोई यार उनको पकड़ के ले जाए तो भी वो फ्री नहीं रहती, और वो उनको, जैसा कि उन्होंने हमारे चैप्टर में कहा है कि हम कुक कर लिए जाते, तो वो कुछ खाने को तो मिलता नहीं, उल्टा वो खा ली जाती हैं। तो बिल्कुल अपोजिट उन लोगों की लाइफ है। तो देखिए, हम इसको बहुत ही शॉर्ट में मैंने आंसर लिखा है कि द नरेटर वॉज लिविंग अ लग्जरियस लाइफ। लग्जरियस लाइफ किसको बोलते हैं? जहाँ पे सारी की सारी सुविधाएं होती है, बहुत ही शानदार जिंदगी। तो जो नरेटर था वो तो लग्जरियस वॉज लिविंग अ लग्जरियस लाइफ इनसाइड द हाउस, बट लाइफ ऑन द स्ट्रीट्स वॉज फ्री एंड इंडिपेंडेंट, बट फुल ऑफ रिस्क, फुल ऑफ स्ट्रगल फॉर फूड एंड शेल्टर्स। लेकिन जो घर के बाहर जो लाइफ थी वो आज़ाद तो थी लेकिन रिस्क से भरी हुई थी, और खाने और सर छुपाने की जगह के लिए संघर्षों से भरी हुई थी। सो दैट वाज द मेन डिफरेंस इन द बोथ लाइव्स। देन आते हैं हमारे थिंक एंड आंसर। थिंक एंड आंसर फ्रेंड्स, ये स्टूडेंट्स के लिए ही होते हैं। दे हैव टू थिंक एंड देन आंसर, ये उनकी इमेजिनेशन के लिए हैं। तो अगर आप टीचर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आई सजेस्ट यू कि आप इसके आंसर्स
अपनी क्लास में बच्चों से ही लीजिए और फिर जो भी आपको एक सुटेबल आंसर्स लगते हैं उनको आप ग्रामेटिकली करेक्ट करवा के बच्चों को लिखवा सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी इमेजिनेशन से आंसर लिखने की कोशिश करें, बिकॉज इट इज़ बेटर। जब आप लिखोगे तभी तो सीखोगे। मे बी कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक रह जाए तो आपके जो टीचर हैं वो ज़रूर उन्हें कंप्लीट करेंगे, रिमूव करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। बट आई वुड सजेस्ट, लेकिन हाँ, मैं आपको एक सैम्पल आंसर्स यहाँ पे ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप खुद इस क्वेश्चन का आंसर दें। एंड टीचर्स ऑल्सो, आप फिर फाइनली उनको ये आंसर लिखवा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ पहले आंसर जो है स्टूडेंट से करेक्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डू यू थिंक द स्पीकर डिस्पाइट लीडिंग ए लग्जरियस लाइफ डिसडेन्ड ऑल द प्लेजर्स ऑफ द हाउस? आपको क्या लगता है कि स्पीकर जो कि एक बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी रहा था, उसने सारे के सारे जो सुख थे उस घर के अंदर उन सबको रिजेक्ट कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था, है ना, उन सब के लिए मना कर दिया था? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? अब देखिए, ये आपकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से आई थिंक द स्पीकर वॉज बोर्ड विद हिज कंफर्टेबल एंड रूटीन लाइफ। वो अपनी बहुत ही आरामदायक और जो रूटीन ज़िंदगी थी उससे बोर हो गया था। सो ही लॉन्ग्ड फॉर अ फ्री एंड एडवेंचरस लाइफ। तो उससे वो जो बिल्लियाँ छत पे खेलती हुई दिखती थी ना, उनकी लाइफ बहुत एडवेंचरस लगती थी, मस्ती भरी लगती थी कि वाओ, ये जब जी चाहे यहाँ वहाँ कूद के आके खेल सकते हैं, ये बहुत मस्ती कर रहे हैं। उनको खेलता हुआ देख के उसको लगता था कि बस लाइफ तो यही है ना। तो इसीलिए उसको वो जो घर के देखो, अक्सर यही होता है कि जो हमारे पास होता है वो हमें पसंद नहीं होता। अगर आपके पास सेम चीज़, सेम ड्रेस है और आपके फ्रेंड के पास सेम ड्रेस है, इफ़ यू हैव रेड एंड फ्रेंड हैव ब्लू, यू वुड लाइक ब्लू, यू विल लाइक ब्लू श्योरली, है ना। तो ऐसे इस बिल्ले के साथ भी हुआ, जो कंफर्ट्स उसके पास थे वो उसको उनकी वैल्यू नहीं समझ आ रही थी, बट उसको वो इंडिपेंडेंस अच्छी लग रही थी। लेकिन जब वो वहाँ पे चला गया तो उसको लग गया कि नहीं, मेरी ही लाइफ अच्छी थी। तो लेकिन केवल वो बहुत ही कंफर्ट और रूटीन से ऊब गया था, बोर हो गया था, इसलिए उसको एडवेंचरस लाइफ चाहिए थी और इसीलिए उसने सारे सुख जो है छोड़ दिए थे, नकार दिए थे। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, इन द एंड व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर वाज जॉयस डिस्पाइट रिसीविंग अ पनिशमेंट? एंड में फिर क्या हुआ कि देखो, जैसा आपने एक्सप्लेनेशन में अगर देखा हो तो कि वो जो आंटी है, वो बिल्ला कह रहा है तुम्हारी आंटी ने मुझे पनिशमेंट दिया, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा खुशी के साथ वो पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लिया। तो आपको क्यों लगता है कि स्पीकर बहुत ही खुश था उस एक पनिशमेंट रिसीव करने के बाद? भाई, किसी को पनिशमेंट दी जाती है तो वो तो परेशान ही होगा ना, मुंह लटक जाएगा, उदास हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो स्पीकर जो है वो बड़ा खुश हो रहा है। तो ऐसे क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो जब बाहर रहा ना एक पूरे दिन, तो उससे पता चल गया कि भैया बाहर की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। ना कुछ ढंग का खाने को मिलता है, ना सोने के लिए कुछ कंफर्टर है। वहाँ पे इतनी तेज़ बारिश आ गई, उसको बहुत तेज़ ठंड लगी, फॉग वाली नाइट थी, है ना, कोहरा हो रहा था, ठंड पड़ रही थी और 10 आवर्स तक बारिश होती रही। कहीं सर छुपाने की जगह नहीं, खाने के लिए कुछ खाना नहीं, गंदगी कचरे के अंदर ये लोग पंजे मारते रहे और खाना ढूंढते रहे पूरी रात, फिर भी इन्हें पेट भर के खाना नहीं मिला, और जो मिला वो भी ढंग का नहीं मिला, है ना। तो वो, और फिर ये पकड़े जाने का भी डर था। वो जो आदमी आया था एक टोकरी और हुक लेके, अगर वो ये उससे पकड़े जाते तो इन्हें कुक कर लिया जाता, तो जान का भी खतरा था। तो ये तो हर तरह से फंस गया था, ना खाने को मिल रहा है, ना सोने को मिल रहा है, ना आराम मिल रहा है, और ऊपर से जान पे बनाई थी। तो उस 24 आवर्स के बाद उसको ये रियलाइज़ हो गया कि भाई जो है आंटी वाला जो घर है मेरा, वही बहुत अच्छा है। तो इसलिए वहाँ पे आके वो इतना खुश था कि इवन वो पनिशमेंट भोगने के लिए भी तैयार था, उन सब चीज़ों से बचने के लिए। लेकिन ये आंसर बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैंने आपके लिए बहुत ही शॉर्ट आंसर बनाया है कि द स्पीकर वॉज जॉयस डिस्पाइट रिसीविंग अ पनिशमेंट, as he came to know that the life outside the house was so hard, risky and full of struggle. जो स्पीकर था वो खुश था पनिशमेंट के बाद भी, क्योंकि अब उसे पता चल गया था, वो ये जान गया था कि घर के बाहर की जो लाइफ है वो बहुत ही हार्ड है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही रिस्की है, बहुत जोखिम वाली है और संघर्षों से भरी हुई है। तो ये था हमारा चैप्टर और इसकी एक्सरसाइज। नेक्स्ट 4th चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी। तो फ्रेंड्स, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।